अब हम अगर बैक्टीरिया के बारे में पढ़ें इस वीडियो के अंदर, तो इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया मैं आज आपको बताऊंगा। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया क्या है? पहली बात देखो, बैक्टीरिया आपको जैसे कि पता है कि इसकी जो होती हैं वो इम्पोर्टेंस बहुत है अपनी आम ज़िंदगी के अंदर। यानी कि इसके जो है वो यूज़फुल इफ़ेक्ट भी हैं और डिसयूज़फुल इफ़ेक्ट भी हैं। यानी कि ये हमको ना फ़ायदा भी देता है बैक्टीरिया, और हमें नुकसान भी पहुंचाता है। तो ये दोनों चीज़ें पेपर में आती हैं और ये दोनों चीज़ें बड़ी मज़े की हैं। इसको आप जो है वो अपनी जनरल नॉलेज के तौर पे भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और पेपर में तो ये खैर ये आना ही है। और लिखना कैसे है वो भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको चलो बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं पहले यूज़फुल बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया हमको कहाँ कहाँ मदद कर सकता है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल है, कहाँ कहाँ ये हेल्पफुल है हमारे लिए ना। तो पहली चीज़ आपका डिकम्पोज़र। तो यहाँ लिखा है देखो, बैक्टीरिया अटैक्स ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बॉडीज़ एंड यूज दीज डेड बॉडीज़ इनटू फूड्स। यानी कि सिंपल बैक्टीरिया जो है वो, ये जो डिकम्पोज़र का मतलब ही होता है कि किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब वो मर जाता है, यानी कि अगर मैं एग्जांपल लूँ किसी प्लांट्स की एग्जांपल लूँ। अब प्लांट्स भी जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है, ठीक है ना। वो जब वो मर जाता है, जब वो डेड हो जाता है बिल्कुल, तो उसका क्या होता है? उसका ये होता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो एज अ डिकम्पोज़र उसको खा लेते हैं, उसको ना यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको मतलब फॉर एग्जांपल उससे उसके अंदर कुछ ना कुछ नाइट्रोजन पड़ी होती है प्लांट्स के अंदर, तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से, नाइट्रोजन फिक्स बैक्टीरिया से क्या करते हैं, वो एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है, उसके ज़रिए ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन्स को निकाल कर यूज़ कर कर सॉइल के अंदर वापस से प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसी तरीके से एनिमल्स की बात करूँ, तो जब एनिमल्स की या फिर किसी इंसान की जब डेथ हो जाती है, तब उसको दफनाया जाता है। तो ज़ाहिर है उसके अंदर कोई भी, मतलब अगर एनिमल्स की एग्जांपल लूँ, तो जब उस ज़मीन के अंदर जब वो जाते हैं, तो होता क्या है, उस एनिमल्स के अंदर ज़ाहिर सी बात है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस मिनरल्स और नाइट्रोजन को निकालते हैं, ऑब्जर्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ, मतलब एज अ डिकम्पोज़र काम करते हैं वो। मतलब डेड ऑर्गेनिज्म को वो इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन बनाते हैं और दोबारा से मिट्टी में डाल देते हैं, और मिट्टी क्या करती है, फिर दूसरे प्लांट प्रोड्यूस कर देती है। और वो प्लांट के अंदर कहाँ से आता है, नाइट्रोजन मिट्टी से आता है। तो ये सब तमाम जो है नाइट्रोजन साइकिल जो है मैंने पढ़ाया हुआ है। और नाइट्रोजन साइकिल के अलावा भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं जो कि बैक्टीरिया परफॉर्म करते हैं, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। लेकिन एज एडिशनल नॉलेज आप याद रखें कि ये मिनरल्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई, ये उसको भी जो है वो इस्तेमाल करता है एज अ डिकम्पोज़र, ठीक है। तो ये पहले आपको याद हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा है एलिमेंट्री कनाल बैक्टीरिया। अब ये क्या चीज़ है, इसका किस तरह फ़ायदा है? तो देखो पहला पॉइंट इसका, दिस बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अपेंडिक्स ऑफ काउ गॉट ईटीसी। अब ये जो बैक्टीरिया होता है वो आपका जो है अपेंडिक्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, गाव काव के अंदर, गॉट के अंदर, ठीक है। और ये क्या होता है, दूसरा पॉइंट, दिस बैक्टीरिया हेल्प इन एनिमल ऑफ हर्बीवोर्स विच इज़ इजिली डाइजेस्ट सेलुलस बाय द एंजाइम कॉल्ड सेलुलेज। अच्छा, अब सेलुलेज ये है एक एंजाइम है जो कि प्रेजेंट होता है एनिमल्स के अंदर, ठीक है। तो होता क्या है कि आपको पता है कि जो हर्बीवरस होते हैं, फॉर एग्जांपल जो वो एनिमल जो कि ग्रास खाते हैं, ठीक है ना। आपने ग्राउंड, जब कभी क्रिकेट मैच खेला होगा आपने, तो वो जो ग्राउंड होता है, जो ग्रासी ग्राउंड होता है, आपने उसकी मोटी मोटी ग्रास देखी होंगी। तो उस ग्रास की मैं बात कर रहा हूँ। वो जो ग्रास खाते हैं जंगल में जो भी एनिमल्स होते हैं, तो उस ग्रास के अंदर जो होता है वो, मतलब डाइजेस्ट करने के लिए एक स्पेशल एंजाइम चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं सुलेलेस, ठीक है। और दूसरी चीज़, वो इतनी आसानी से कोई उसको खा नहीं सकता, हज़म नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो वो उस क्या करता है, ये बैक्टीरिया जो होता है, जो अपेंडिक्स में मौजूद होता है इन एनिमल्स के अंदर, ये बैक्टीरिया मदद करता है इसको डाइजेस्ट करने के लिए, इन तमाम ग्रास वगैरह को डाइजेस्ट करने के लिए ये बैक्टीरिया क्या करता है, मदद करता है। और ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है इनके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ठीक है। अगर ये बैक्टीरिया ना हो तो शायद ये लोग ग्रास वगैरह एनिमल्स नहीं खा सकें। तो इसका यही है दूसरा, आप जो है वो यूज़फुल इफ़ेक्ट है, ठीक है। अब तीसरा इसका पढ़ते हैं क्या है। तीसरा आपके सामने मौजूद है वो है इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया। अब देखो ये क्या चीज़ है, ये भी बड़ा मज़े का है। दिस बैक्टीरिया राइपनिंग द तंबाकू लीव्स। अब ये जो बैक्टीरिया होता है, यानी कि ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह के ना यूज़फुल में आता है। आपने बहुत सारी इंडस्ट्रियल एरिया जो है अपने कराची में वाक़, बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल एरिया की जो आपने इंडस्ट्रीज़ देखी होंगी, उसके अंदर ये बैक्टीरिया का बेशुमार इस्तेमाल है, ठीक है ना, बेशुमार इस्तेमाल है। तो अब ये तंबाकू एक प्लांट होता है, ठीक है। और इस तंबाकू को, यानी कि राइपनिंग वगैरह इसकी जो होती है, इससे जो है आप जैसे कि कोई पान वगैरह किसी ने अगर खाया हो, तंबाकू वाला पान,
ठीक है। तो तंबाकू वाला पान जो होता है बेसिकली वो एज अ मतलब प्योर फॉर्म में कैसे आता है, वो बेसिकली आता है बैक्टीरिया की मदद से, उसकी राइपनिंग करवाता है। ठीक है ना, राइपनिंग का मतलब होता है पकाना है उसको। ठीक है, तो इसकी राइपनिंग करवाता है ये बैक्टीरिया। इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी ऐसा ही होता है। ठीक है ना। अब दूसरा क्या, इट ऑल्सो फर्मेंटेशन द शुगर इनटू अल्कोहल, और ये एक और इम्पोर्टेंट काम करता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ये शुगर को अल्कोहल में चेंज कर देता है बाय द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, ये एक पूरा प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस के तहत शुगर जो होती है वो अल्कोहल में कन्वर्ट जाती है। अब चौथा क्या है, मेडिसिनल बैक्टीरिया, इसका ये चौथा यूज़फुल इफेक्ट है। तो सम मेडिसिन्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया। अब आपको पता है कि इस बैक्टीरिया से बहुत सारी जो है वो मेडिसिन वगैरह भी आप जो है बना सकते हैं इजीली। तो अब जब वो आपको शायद पता ना हो कि बैक्टीरिया जो है वो मेडिसिन्स जो हैं वो बहुत सारी मेडिसिन्स बनती हैं। आपने सिर्फ बैक्टीरिया को एज अ मतलब एक डिजीज़ के तौर पे देखा होगा अभी तक। ठीक है, लेकिन नहीं, बैक्टीरिया जो है वो डिजीज़ भी है और इस बैक्टीरिया से आप बहुत सारी चीज़ें यूज़फुल भी ले सकते हैं, उसको इस्तेमाल भी इसका बहुत ज़्यादा है आम ज़िंदगी में। तो अब थायरोथाइसिन हो गया, सबटिलीन हो गया, ये जो है ना, ये मेडिसिन है जो कि ये इस बैक्टीरिया से बनती हैं। अब ये कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है, राइबोफ्लेविन इज़ अ विटामिन प्रोड्यूस बाय क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया। अब ये एक बैक्टीरिया का स्पेशल नाम है। इसी तरीके से ये जो मेडिसिन बन रही है ना, उनके भी अलग अलग नाम होंगे बैक्टीरिया के। तो ये जो क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया से क्या बनता है, राइबोफ्लेविन जो है, ये एक मेडिसिन का नाम है। और ये एक बेसिकली विटामिन लाइक है, मतलब इसको खाने से आपके ना बॉडी के अंदर विटामिन बढ़ जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कि ऐसा विटामिन मेडिसिन। तो राइबोफ्लेविन किससे बनती है, ये पेपर में आ सकता है, ये क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया से बनती है। क्योंकि ये मैंने लिखा इसलिए क्योंकि आपके सिलेबस और ये बुक के अंदर है, इसलिए मैंने ये लिखा है। तो ये तो थी आपके चार जो हैं वो यूज़फुल इफ़ेक्ट। और अब मैं आपको बताता हूँ, अच्छा एक और भी है, चलो पाँचवा भी इसका है। चलो अच्छी बात है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में यार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इसका। ठीक है, बैक्टीरिया का। और जैसे कि आपको पता है, बायोटेक्नोलॉजी एक बाकायदा एक वास्ट और बहुत अलग ही फील्ड है जो कि आपको हर यूनिवर्सिटीज़ में मिलेगी। ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी में बाकायदा लोग जो है पीएचडी वगैरह भी करते हैं। तो अब जो है वो ई कॉली बैक्टीरिया, ये एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया इज़ यूज़ फॉर ग्रोथ हार्मोन। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, इसको जो है ना इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर एज अ बायोटेक्नोलॉजी तौर पे देखा जाता है। यानी कि ये एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया है, ये जो है एक ग्रोथ हार्मोन के तौर पे यूज़ करता है। अब इसकी जो है ना अगर ये आपकी बॉडी में चले जाए तो ये आपको ना ग्रोथ में बहुत मदद करेगा, आपकी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। तो ये जो मतलब इसको किस तरीके से आप मतलब ये डायरेक्ट तो आपकी बॉडी में जाएगा नहीं, सही है ना, अगर ये डायरेक्ट बॉडी में जाएगा तो डिजीज़ वगैरह कॉज करेगा। तो इसको बॉडी में किस तरह लाया जाए, ये जितना भी प्रोसेस होता है वो होता है बायोटेक्नोलॉजी का। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का कमाल है कि इसको किस तरीके से वो बनाती है और वो आपकी बॉडी में डालती है और आपकी ग्रोथ जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो ये तो थे 5 जो है इस्तेमाल जो कि बहुत यूज़फुल थे। अब बात करते हैं इसके 2 हार्मफुल बैक्टीरिया, यानी कि अभी इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या हैं। भाई हार्मफुल भी तो है ना, कोई चीज़ अगर फ़ायदा दे रही है तो वो ज़ाहिर सी बात है नुकसान भी देगी। तो अब ये जो आपने अभी तक समझ में आ रहा था कि यानी कि बैक्टीरिया हमने तो अभी तक पढ़ते आए हैं कि भाई ये तो डिजीज़ है, तो अब ये वो डिजीज़ की बात कर रहा हूँ मैं कि ये अब हार्मफुल है बैक्टीरिया, ये नुकसान पहुँचाते हैं आपको। वो जो हमने पिछले पढ़ा है वो सारे फ़ायदेमंद थे। तो अब देखो, पहले चीज़ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो पहले इसकी हार्मफुल इफ़ेक्ट यही होता है कि भैया ये इंसान के अंदर जो है वो टीबी वगैरह कॉज करते हैं, टाइफाइड कॉज करते हैं, टेटनस कॉज करते हैं। ये सारे डिजीज़ हैं, ये डिजीज़ का नाम है। टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस ये एक बीमारी होती है, ये भी फूड पॉइजनिंग, ये भी डिजीज़ है। ठीक है, तो ये जो है पेपर में आ सकते हैं कि ये बताइए किस चीज़ से जो है वो इसका कॉज क्या है, किस चीज़ से करता है। तो आप बताएंगे कि बैक्टीरिया से जो है वो ये बीमारी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और ये जो है एक तरह से इसको जो है हम कह सकते हैं कि इनविजिबल एनिमीज़ ऑफ मैन, यानी कि ये एक दुश्मन ऐसे होते हैं जो कि नज़र नहीं आते, ये अपना अपना काम कर देते हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बैक्टीरिया सबसे छोटे होते हैं और उससे भी हज़ार गुना छोटे कौन से होते हैं, वायरस होते हैं। ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है ना, तो बैक्टीरिया ज़ाहिर सी बात है आप अपनी आँखों से तो देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप वगैरह से भी देखा जाएगा। तो इसलिए इसको कहते हैं भाई इनविजिबल एनिमीज़ हैं ये मैन की, और ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। तो दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि मैं बताऊँ आपको, फूड स्पॉयलेज का है। तो फूड स्पॉयलेज से क्या मुराद, यानी कि फूड को ख़राब कर देता है ये बैक्टीरिया ना। बैक्टीरिया ऑल्सो स्पॉयल द फूड बाय फर्मेंटेशन, डिकम्पोजिशन एंड प्योरीफिकेशन। तो ये फर्मेंटेशन जब आप प्रोसेस करवाते हैं या फिर डिकम्पोजिशन, ये भी एक अलग प्रोसेस है, प्योरीफिकेशन ये भी एक अलग प्रोसेस है। तो ये 3 प्रोसेस हैं जो कि आप करवा रहे होते हैं लैब के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो उसके दौरान ये क्या करता है, फूड को ख़राब कर देता है। ठीक है ना। अब इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल मैं बताऊं कि अगर एक आप डबल रोटी लें, ठीक है,
आप जो है वो हाथ बिल्कुल वॉश कर लें, बिल्कुल वॉश, हाथ साबुन से धोएं, उसको हाथ लगाएं और उसको एक थैली में पैक करके रख दें एक अलग से, ठीक है। उसको लिख दें क्लीन वॉश्ड। उसके बाद आप जो है वो बाहर से आएँ, ठीक है। हाथ आपके जो हैं वो बस हल्के-फुल्के गंदे हो रहे हैं, ठीक है। आपने वो हाथ उसको डब्ल्यूटी पे लगाया और उसको पैक करके रख दिया, ठीक है। वो भी आपने साइड में रख दिया, तो 2 आपने डब्ल्यूटी रख दी। और आप जो है वो एक मिट्टी वगैरह में हाथ डालें और बहुत गंदे आपके हाथ हो रहे हों, और उसके बाद आप अपने डब्ल्यूटी पे हाथ लगाएँ और उसको पैक करके रख दें किसी थैली के अंदर। और आप उसको कुछ टाइम बाद ऐसे ही छोड़ दें उन तीनों चीज़ों को। तो आपको नज़र आएगा जो आपके सबसे गंदे वाले हाथ थे ना, जो आपने मिट्टी में रख रहे थे, उसके अंदर बैक्टीरिया फ़ॉर्म हो जाएँगे। ठीक है ना, ये बाकायदा फूड एंड साइंस का मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसने ये बाकायदा प्रैक्टिकल किया है इसने। ठीक है ना, हो सके तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसने किस तरह से ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया। तो उसने मुझे तमाम कुछ दिखाया था कि देखो इस तरीके से बैक्टीरिया जो है वो फॉर्म होते हैं। तो बैक्टीरिया जो था वो गंदे हाथ वाला था, वो उसने पूरी डब्ल्यूटी को ख़राब कर दिया था। मतलब ग्रीन ग्रीन टाइप के जो है होते हैं ना, वो बैक्टीरिया उस पर फॉर्म हो गए थे उस डब्ल्यूटी के अंदर। और जो वॉश हैंड था, जो बिल्कुल क्लीन था, उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ, जो जो जैसी थी डब्ल्यूटी वो वैसी ही रही। तो इससे ये भी साबित होता है कि आपको खाना जो है वो मतलब बिल्कुल हाथ धोकर खाने चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि आपने अभी हाथ धोए, आप 5 मिनट बाद आपने जो है वो बोला कि नहीं अभी तो 5 मिनट पहले तो हाथ धोए थे और चलो खाना खा लेते हैं, तो वो आपका इतना बुरा हाल करेंगे ना पेट में जाके, आप फिर बोलेंगे यार मुझे टाइफाइड हो गया, मुझे ये हो गया, तो मुझे वो हो गया। तो ये तमाम एग्जाम्पल फूड स्पॉयलेज के अंदर आती हैं, ये फूड को ख़राब कर देते हैं ये बैक्टीरिया। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।